हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत। हम क्लास 12 के पॉलिटी विषय का अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे थे, भारत के विदेशी संबंध। और भारत के विदेशी संबंध वाले इस टॉपिक में हमने काफी कुछ कवर भी कर लिया था। और हम इसमें जो मेन टॉपिक था, इसी टॉपिक का जो मेन हेडिंग थी वो पढ़ रहे थे भारत पाकिस्तान के मुद्दे। भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद के जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे पढ़ रहे थे। और मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद के मुद्दे, प्रमुख मुद्दे अब तक हुए हैं, उन सभी मुद्दों को 10 लगभग मुद्दे मैंने आपको लिखवाए, ठीक है ना, पिछली क्लासों में। और 10 मुद्दों में से हमने 7-8 मुद्दों, लगभग 7-8 मुद्दों पर काफी चर्चा की और उनको कवर भी कर लिया। उसके बाद में जो 2-3 मुद्दे भारत पाकिस्तान के बचते हैं वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम विदेशी संबंध दूसरे देश के साथ देखेंगे, जैसे अमेरिका के साथ, रूस के साथ, इजराइल के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल, भूटान, सब देशों के साथ देखेंगे। हमने चीन के साथ जितने भी भारत के विदेशी संबंध है उन विदेशी संबंधों पर विस्तृत चर्चा करके सारी चीजें पढ़ ली। पाकिस्तान वाला मैटर चल रहा था, पाकिस्तान में हमने 10 विदेश विवाद के 10 मुद्दे उठाए, बताए मैंने। और 10 मुद्दों पर हमने 7-8 मुद्दों पर चर्चा कर ली विस्तार से। अब 3 मुद्दे आपके लगभग शायद बच रहे हैं मेरे हिसाब से, तो उन 3 मुद्दों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे देश के साथ विदेशी संबंध किस तरीके के हैं, दूसरे देश के साथ संबंध पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है पाकिस्तान के साथ जो विवाद के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो विवाद का अगला मुद्दा हम लेते हैं आतंकवादी हमला। आतंकवादी हमला, और वो हमला पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, और वो हुआ 2016 में, ठीक है, 2016 में। अब ये हुआ कब था, देखो 2016 में हमारे जो सेना का हेडक्वार्टर है उरी पड़ता है जम्मू कश्मीर के उस इलाके में, ठीक है। तो उरी नामक इलाके पर वहां के आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, आतंकी हमला किया गया। जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस हमले ने भारत के और पाकिस्तान के जो संबंध है उनमें कटुता पैदा की, कड़वाहट पैदा की, आपस में रिश्ते खराब करने की वो करी, ठीक है ना। तो ये आतंकवादी हमला 2016, इतनी सी बात याद रखनी है कि 2016 में पाकिस्तान के द्वारा उरी नामक जो हेडक्वार्टर, सेना का हेडक्वार्टर था, उस पर आतंकी हमला किया गया था, ठीक है ना। भारतीय सेना ने जवाबी में कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया। और इस तरीके से वो जो आतंकी हमला था, उस आतंकी हमला ने दोनों देशों के में कटुता या फिर कड़वाहट पैदा की, ठीक है। मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद और समझा दूंगा, ठीक है। 2016 में पाकिस्तान की सीमा से आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना के मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय है उरी पर आतंकी हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस हमले ने दोनों देशों के मध्य के संबंधों में दोनों देशों के संबंधों में कटुता पैदा की। इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो क्या है, आतंकवादी हमला 2016 में पाकिस्तान की सीमा की तरफ से वहां से आतंकवादी आए और भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है उरी नामक स्थान पर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है।
कोष्टक में लिख लेना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उरी नामक हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला किया गया, ठीक है। जो अभी कार्यवाही भारतीय सेना ने की, आतंकवादियों को मार भी गिराया, लेकिन इससे जो पाकिस्तान की तरफ से जो ये घिनौनी हरकत हुई, इसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में क्या हुई, कटुता पैदा की, कड़वाहट पैदा की, मधुर दोनों के मध्य संबंध खराब हुए, ठीक है। तो ये आतंकवादी हमला 2016 उरी, याद रखना, उरी नामक स्थान पर। इस पर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख सकते हैं उरी। और इसी हमले के ऊपर वो पूरी फिल्म बेस्ड है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आतंकवादी हमला 2016 में हुआ था। हम अगला लेते हैं, ये पूरा हो गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके संबंध में, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद होती है आतंकवादी घुसपैठ 18 में। आतंकवादी घुसपैठ, आतंकवादी भारत में घुस गए और किस तरीके से हुआ ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हुआ 2018 में, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, ये देखो 2018 में फिर क्या हुए, आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी छोड़े गए और भारत में घुसने की कोशिश की। घुसपैठ का मतलब होता है कि सीमा में से चोरी छुपे घुसना और दूसरे देश में घुस जाना, सीमा को पार करके किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का हथकंडा अपना के सीमा को पार करके दूसरे देश में घुस जाना घुसपैठ कहलाता है, ठीक है। और ये किया था आतंकवादियों ने, घुसपैठ की, भारत में घुस आए थे और वो 2018 में की थी। इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं लिखवाता हूँ उतनी बात याद रखनी है। अपनी विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर अपना जो मेन फोकस टॉपिक है वो रह जाएगा, केवल इतनी बात याद रखनी जो मैं लिखवा रहा हूँ। 2018 में पाकिस्तान में नए पीएम बने, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित पीएम इमरान खान, जो एक क्रिकेटर थे, ठीक है। इमरान खान पीएम बने। इमरान खान, नवनिर्वाचित इमरान खान के साथ भारत ने संबंध सुधारने की कोशिश की, संबंध सुधारने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन 2018 में ही पाकिस्तान की सीमा से भारत में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ हुई, जिससे संबंध सुधरने की बजाय और बिगड़ गए, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको बस। तो मामला क्या है, 2018 में देखो पाकिस्तान में नए पीएम बने थे इमरान खान, ठीक है, जो एक क्रिकेटर हैं, वो पीएम बने थे और उनकी सत्ता पहली बार आई थी। तो उनके साथ भारत ने क्या किया, संबंध सुधारने की कोशिश की। उनकी तरफ से भी अच्छी पहल की गई कि संबंध सुधारे जाएं और इमरान खान ने अपना अच्छा वो दिया, ठीक है ना, रेस्पॉन्स दिया कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर उसी साल में 2018 में पाकिस्तान की सीमा से भारत में आतंकवादी घुस आए और वो आतंकवादी जब भारत में घुस आए तो उन आतंकवादियों को फिर भारत ने मारा। तो उससे फिर क्या हुआ कि संबंध सुधारने के बजाय फिर भारत ने सोच लिया कि पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता है, तो वहां पर फिर वापस से दोबारा से संबंध सुधारने के बजाय फिर वापस से ज्यादा संबंध खराब हो गए, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और आता है 2019 में, एक मिनट, तो अगला आपका है आतंकवादी हमला ही हुआ था 2019 वाला, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए 2019 वाला, तो ठीक है। आतंकवादी हमला, और वो हुआ था 2019 में। 2019 में बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। वो वाला मुद्दा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं पॉइंट लिखवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जनवरी 2019 की बात है। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान एक गाड़ी में भरकर जा रहे थे। सीआरपीएफ के जवानों पर लाइट चली गई है। ठीक है, कोऑपरेट करना, ये वाला मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, फिर लाइट आ जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। ठीक है, जवाब में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी मुख्यालयों पर बम गिराए गए। इस कार्यवाही में दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां पैदा की। ठीक है, ऐसे लिखो, पाकिस्तान की इस हरकत के कारण भारत ने पाकिस्तान से सर्वाधिक वरीयता देश या वरीयता राष्ट्र बोल सकते हैं, वरीयता राष्ट्र लिख देता हूँ। ठीक है, MFN का दर्जा छीन लिया। ठीक है, ये पाकिस्तान का आपका जितने भी थे मामले पूरे के पूरे मुद्दे पूरे हुए। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी भरकर जा रही थी। उस गाड़ी पर पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा एक दूसरी गाड़ी जो ड्रग्स से भरी हुई थी वो गाड़ी टकराई थी। ठीक है, वो गाड़ी उससे टकरी हुई थी, क्या कौन से वो RDX जो वो होता है विस्फोटक पदार्थ होता है, उससे भरी हुई गाड़ी डायरेक्ट अपने सीआरपीएफ के जवानों के साथ टकरा गई थी। और उसमें सीआरपीएफ के जवानों की जो पूरी गाड़ी में जितने भी लोग थे वो लोग सारे के सारे लोग मारे गए थे उस हमले में। वो आतंकवादियों द्वारा किया गया था। जनवरी 2019 याद रखना। ठीक है, सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। उसमें लगभग 50-48 कुछ इतने अपने भारतीय सेना के जवान मारे गए थे। जवाब में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है ना, उस समय एयर स्ट्राइक हमारी वायुसेना की जो द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, वायुसेना के द्वारा जो पाकिस्तान में जो जहाँ पे जो पाकिस्तान आतंकवादियों के अड्डे थे उन अड्डों पर जाकर बम गिराए गए थे। ठीक है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के मुख्यालयों पर बम गिराए गए। इस कार्यवाही ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न की। पाकिस्तान की इस हरकत के कारण पाकिस्तान को भारत ने एक वो दे रखा था, दर्जा दे रखा था। ध्यान रखना इस दर्जे को, सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन। ठीक है, MFN मोस्ट फेवरेट नेशन, सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र का दर्जा छीन लिया। और भारत ने यह दर्जा उस दिन छीन लिया जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से यह आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत के सीआरपीएफ के जवान जिस गाड़ी में भरकर जा रहे थे और सारे के सारे RDX के जो खतरनाक वो विस्फोटक पदार्थ से भरी हुई गाड़ी टकराई तो सारे के सारे उनके छितरे उड़ गए थे, कहने का मतलब। ठीक है ना, तो
तो सर्वाधिक वरीयता वाला राष्ट्र का मुद्दा वो ये वाला दर्जा भारत ने छीन लिया था इस हमले के कारण। आतंकवादी हमला तो 2019 में हुआ था। इतनी बातें आप अगर याद रख लेते हैं तो पर्याप्त है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान का जितना भी मैटर था पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। लाइट आ चुकी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इस तरीके से ये आपका होता है आतंकवादी हमला 2019 का, और पाकिस्तान का जितना भी मामला था पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम दूसरे देश के साथ जो संबंध है भारत के वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से फिर समझा देता हूँ, अगर आपको पहले दिख नहीं रहा होगा तो इतना ही लिखा था लाइट जाने के बाद, जो आपके सामने लिखा हुआ है केवल ये हेडिंग आतंकवादी हमला 2019 वाली मिटाइए। तो जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था। सबको पता है, शायद इसके बारे में सबको पता होगा कि जम्मू को सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसमें 48 लगभग भारतीय सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। जवाब में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। आपको पता हो तो जो अभिनव सिन्हा क्या नाम थे, अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव थे क्या नाम था उनका, वो सेना के एयर स्ट्राइक के जो वहां पर पाकिस्तान में चले भी गए थे, ठीक है ना, जो काफी दिनों बाद पाकिस्तान ने छोड़ा था। भारतीय सेना के वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी मुख्यालयों पर बम गिराए गए थे, ठीक है ना। इस कार्यवाही ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां पैदा की। पाकिस्तान की इस कार्यवाही हरकत के कारण पाकिस्तान से सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र MFN का दर्जा छीन लिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये होता है पूरा। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो दूसरा देश लेते हैं उसके साथ भारत के विदेशी संबंध क्या होते हैं। तो भारत व रूस के मध्य संबंध, भारत व रूस के मध्य संबंध पढ़ते हैं। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितने पॉइंट में लिखवाता हूँ उतना ही पढ़ना है, इतना ही आपकी किताब में दे रखा है, इतना बहुत पर्याप्त है, ठीक है। मुख्य मुख्य पॉइंट लिखवाने की मैं कोशिश करता हूँ। लिखो, भारत व रूस के मध्य शुरू से ही मधुर संबंध रहे हैं, ठीक है। शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं भारत और रूस के मध्य। प्रारंभ से ही रूस भारत की मदद करता आया है, फिर वो क्यों न पाकिस्तान भारत युद्ध हो। दोनों देशों का सपना ध्रुवीय विश्व का है, बहुध्रुवीय विश्व का है, एवं दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या विश्वास रखते हैं, ठीक है। - 2001 की बात है। 2001 में भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, लगभग 80 एक साथ इतने समझौते, द्विपक्षीय समझौते हुए, ठीक है। भारत रूस से तेल आयात करता है, तेल आयात करता है। भारत रूस से सैनिक हथियार भी
आयात करता है, आयात, एक मिनट, आयात करता है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अन्वेषण, अन्वेषण, वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, अन्वेषण या फिर अनुसंधान लिख सकते हैं, अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है, या योजनाओं लिख लो, ठीक है, ये एक ही बात है, समझ जाना, कोई भी एक चीज आपको याद रह जाए। योजनाओं में रूस भारत की मदद करता है, ठीक है। इसके साथ ही एक पॉइंट और लिख लो लास्ट में, कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर रूस भारत का समर्थन करता है, ठीक है। इतनी बात याद रख लेनी आपने भारत और रूस के संबंध में, रूस के जो जो संबंध हैं दोनों देशों के मध्य, ठीक है ना, विदेशी संबंध क्या, उस संबंधों में इतनी बात आप याद रख लेते हैं तो पर्याप्त है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक को। देखो, भारत और रूस के मध्य शुरू से ही संबंध अच्छे रहे हैं। इसका परिणाम है कि जब दो ध्रुवीय विश्व में बट गया था विश्व, जिसमें यूएसएसआर, जो दो ध्रुवीय विश्व में बटा, तो उसमें एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ रूस बोलते हैं। सोवियत संघ रूस में बहुत सारे देश थे, पर लेकिन उनमें सबसे मोस्ट देश कौन सा था जो उस गुट की वो कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, उसमें रूस ही था, ठीक है ना। तो रूस के साथ भारत ने शुरू से ही मधुर संबंध बनाए रखे और भारत ने शुरू से ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, और उसमें क्या हुआ, प्रारंभ से ही रूस भारत की मदद करता आया। उसके साथ ही रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया। फिर वो क्यों नहीं, पाकिस्तान भारत युद्ध, भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए कई बार, उन युद्धों में भी रूस ने भारत की सहायता की, खाद्यान्न, हर तरह के व्यापार, हर तरह की, उसमें भारत और रूस के संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं। और रूस ने भारत की जब जब भी भारत विकट परिस्थिति में फंसा है तो रूस ने सहायता की है, ठीक है। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है समझना, जब यहाँ पे जब शीत युद्ध होता है तो शीत युद्ध में विश्व दो ध्रुवों में बट गया, ठीक है ना। दो ध्रुवों में कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। लेकिन ये दोनों देश ये मानते हैं कि विश्व दो ध्रुवों में न बट के बहुध्रुवीय होना चाहिए, जितने देश हैं उतने ध्रुव बटा होना चाहिए देश, ठीक है, ठीक है ना। तो बहुध्रुवीय विश्व में विश्वास रखते हैं, दोनों देशों का सपना है, और दोनों देश ही लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ठीक है कि नहीं है। दोनों देश किसको फॉलो करते हैं, लोकतंत्र को, और दोनों देशों का सपना है बहुध्रुवीय विश्व का, ठीक है। 2001 में भारत और रूस के मध्य जो समझौते हुए, फिर बाद में ये 2001 की बात आती है कि एक साथ भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। द्विपक्षीय मतलब होता है कि दोनों पक्षों में, दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए, लगभग 80 समझौते माने जाते हैं। इससे ये माना जाता है कि दोनों देशों के मध्य अच्छे खासे संबंध है और बेहतर करने की कोशिश की गई यहाँ पर 80 समझौतों के माध्यम से। और हालांकि पहले से ही दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध रहे हैं, ठीक है ना। भारत रूस से तेल भी आयात करता है, ये भी बात याद रखनी है आपको। भारत रूस से तेल भी आयात करता है, पेट्रोल डीजल आपके ये तेल है, इन तेलों को भारत रूस से भी आयात करता है। इसके साथ ही सेना के हथियार, और भी तरह के हथियार और सेना के हथियार भी आयात करता है भारत रूस से, ठीक है, ये भी बात याद रखना। ये संबंधों पर ही ये सारी चीजें जो आयात कर रहे हैं, ये सारी चीजें दोनों देशों के संबंधों पर निर्भर करती है। दोनों देशों के अच्छे संबंध होते हैं तो दोनों देशों के मध्य समझौते होते हैं, और उन समझौतों के तहत ही आयात निर्यात होता है, ठीक है ना। तो दोनों देशों के मध्य क्या क्या होता है, तेल का आयात भी होता है और वैज्ञानिक हथियारों का भी आयात करता है भारत, करता है तेल का और वैज्ञानिक हथियारों का, सॉरी सैनिक हथियारों का। वैज्ञानिक अन्वेषण अनुसंधान हो या फिर बहुत सारी योजनाएं हो, उनमें रूस भारत की क्या करता है, सहायता करता है। वैज्ञानिक अन्वेषणों में भी भारत सहायता करता है। अन्वेषण बोल दो या फिर अनुसंधान बोल दो। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज पे वो करना, और योजनाओं का मतलब बहुत सारी योजनाएं। उन योजनाओं में भी रूस भारत की मदद करता है। जैसे राजस्थान में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें रूस भारत की मदद करता है, ठीक है ना। पेयजल परियोजनाओं में बहुत सारी ऐसी हैं। अब इतनी बात याद रखना। और कश्मीर के मुद्दे पर, जब कश्मीर का मुद्दा वैश्विक स्तर पर उठता है तो हमेशा रूस भारत का पक्ष लेता है और भारत का समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थन नहीं करके भारत का समर्थन करता है। ये सारी चीजें भारत और रूस के मध्य के संबंधों को जग जाहिर करती हैं। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा फिर देश लेते हैं भारत रूस के बाद, भारत अमेरिका संबंध, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ठीक है, अभी टाइम है तो मैं मिटा देता हूं एक बार। अब हम पढ़ेंगे भारत अमेरिका संबंध, ठीक है।
भारत और अमेरिका के मध्य क्या संबंध है, विदेशी संबंध क्या है, किस प्रकार के रिलेशंस है, खराब है, अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो किस किस मुद्दों पे हैं, और बुरे हैं तो कहाँ कहाँ पे हैं, उनको सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट में लिखवाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो भारत मध्य के रूस के संबंध। भारत की सोवियत संघ से नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से खराब रहे हैं, लेकिन 1991 में सोवियत संघ 1999 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के मध्य संबंध सुधारने की कोशिश की गई। है ना, वर्तमान में ऐसे लिख लो, वर्तमान में भारत व अमेरिका के मध्य काफी अच्छे संबंध हैं। ठीक है, इतनी बात पहले याद रखनी है आपको। मैं ये सारी जो जितना लिखवाया है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, सोवियत संघ रूस और दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत की नजदीकियां शुरू से किसके साथ थी, सोवियत संघ के साथ, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा रूस के साथ। तो वहां पर रूस सोवियत संघ, इसका मुख्य देश कौन सा, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का मुख्य देश रूस, तो रूस के साथ भारत की शुरू से नजदीकियां थी। तो नजदीकियों के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से अच्छे नहीं थे, खराब रहे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भारत और रूस के बीच में काफी नजदीकियां थी, आपस में मैत्री संबंध थे, और उससे अमेरिका खुश नहीं रहता था, तो खुश नहीं था, तो भारत और उन दोनों के बीच में संबंध खराब रहे। लेकिन 1991 में ये मैटर चलता हुआ आया, 1945 से लेकर शीत युद्ध शुरू हुआ और 1991 तक चला। और 1991 में फिर क्या हुआ, सोवियत संघ जो दो गुटों में, दो ध्रुवीय विश्व में बटा रहा, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये चलता रहा 1991 तक। और 1991 में क्या हुआ, फिर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ का हो गया विघटन। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में सुधारने की कोशिश की गई, संबंध सुधारने की कोशिश की दोनों देशों की तरफ से। और ये सुधारने की जो कोशिश हुई, उस कोशिश का परिणाम ये है कि वर्तमान में दोनों देशों के मध्य काफी अच्छे संबंध है। ठीक है, वर्तमान में देखोगे तो दोनों देशों के मध्य काफी अच्छे संबंध है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत अमेरिका का संबंध, तो आपको ये वाली बात जरूर बतानी है कि शुरू में जब सोवियत संघ के नजदीकी, भारत और सोवियत संघ की नजदीकी के कारण पाकिस्तान और भारत के संबंध खराब रहे। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होने के बाद फिर दो ध्रुवीय विश्व था, वो भी हो गया, खत्म हो गया। और फिर भारत और अमेरिका के मध्य, दोनों देशों के मध्य नजदीकियां बढ़ने लगी, यानी कि दोनों देशों के मध्य से तरफ से दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने की कोशिशें पहले हुई। और उन पहलों का परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के मध्य काफी अच्छे संबंध है। ठीक है, इस तरीके से ये भारत और अमेरिका के मध्य संबंध, और इससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं।